हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एल्कोहल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि एल्कोहल आपकी क्या होते हैं, उन्हें हम उनका क्लासिफिकेशन क्या होता है, उनका नॉमेनक्लेचर क्या होता है, यानी कि उनका नाम कैसे रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो एल्कोहल्स क्या होते हैं जनरली? एल्कोहल्स एक बहुत ही जनरल टर्म है, आप लोग भी जानते होंगे। मतलब एल्कोहल्स आप आए दिन सुनते हैं कि कोई एल्कोहल पी के मतलब लुढ़क गया, ये वो। तो इस तरह से एल्कोहल्स से आप लोग काफ़ी ज़्यादा चर्चित होंगे। तो आप लोगों को यहाँ पर पीना वीना नहीं है, सिर्फ मेरे साथ जो है इस टॉपिक को पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। तो एल्कोहल जनरली क्या होते हैं, अगर हम इनका फंक्शनल ग्रुप देखते हैं तो हम देखते हैं कि आपका एल्कोहल का जो OH ग्रुप होता है वो आपका क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है। क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप होता है। तो अब हम ये OH ग्रुप जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में लग जाता है, यानी कि कोई कार्बन की चेन होगी, चाहे वो ब्रांचिंग हो या नॉर्मल सीधी चेन हो, तो कहीं पर भी लग जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, वही आपका क्या हो जाएगा, एल्कोहल की फॉर्म में एग्जिस्ट करने लगता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि दीज आर हाइड्रोक्सी एसिड, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव, सॉरी, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्केन्स, ठीक है। दीज आर द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्केन्स एंड हैविंग द जनरल फॉर्मूला, इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, हैविंग द जनरल फॉर्मूला ऑफ, क्या होता है, CnH2n + 1 OH, ठीक है। तो ये आपका एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला होता है। तो अब यहाँ पर हम एग्जांपल देखेंगे। तो मान लीजिए एल्कोहल्स आप जानते ही होंगे कैसे, मेथेनॉल आपने सुना होगा, इथेनॉल सुना होगा, है ना। ये सभी क्या है, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, ठीक है। तो ये सब क्या है, आपके एल्कोहल्स है। अब अगर हम इनका वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखते हैं तो मेथेनॉल को आप लिखते हो CH3OH, इसको क्या लिखते हो, C2H5OH, और इसको क्या लिखते हो, C3H7OH। तो अब देखें यहाँ पर C1 है, यहाँ पर N की वैल्यू है ना, तो 1 है, तो 2 1 जा 1, 2 1 जा 2 + 1 यानी कि ये 3 हो जाएगा। तो C1 है तो CH3 हो जाएगा मेथेनॉल का। अब अगर बात करें यहाँ पर C2H5OH की, तो यहाँ पर N की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर अगर हम रखेंगे इस फॉर्मूले में तो H कितने आ जाएंगे, आपके हाइड्रोजन 5 आ जाएंगे, और यहाँ पर प्लस आपका OH रहेगा साथ में। यानी कि एक हाइड्रोजन, किसी भी एल्केन से अगर एक हाइड्रोजन हम रिप्लेस कर देते हैं किसके थ्रू, OH के थ्रू, है ना। OH ग्रुप आ जाता है उस जगह पे और एक हाइड्रोजन आपका रिप्लेस हो जाता है किसी भी एल्केन से, तो वो क्या हो जाता है, आपका एल्कोहल के रूप में बन जाता है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर इसकी क्लासिफिकेशन की। तो जनरली क्लासिफिकेशन क्या होता है वो हम देखते हैं। क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं अल्कोहल आपके कितने टाइप्स के होते हैं। जो जनरली हम 4 टाइप से यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। एक तो आपका हो जाता है एलिफैटिक, ठीक है। एलिफैटिक अल्कोहल आपके हो जाते हैं, इसमें अभी हम डिस्कस करेंगे कि आपके इसमें भी आपके कई टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो अभी हम कैटेगराइज करेंगे। दूसरा आप हमको एलिफैटिक अल्कोहल के बाद हम पढ़ेंगे एलाइलिक अल्कोहल क्या होते हैं, ठीक है। एलाइलिक अल्कोहल क्या होते हैं, ठीक है। तीसरा हम बात करेंगे एक
विनाइलिक अल्कोहल क्या होते हैं, विनाइलिक अल्कोहल के बारे में बात करेंगे। चौथा हम यहाँ पर बात करेंगे बेंजाइलिक अल्कोहल क्या होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर बारी बारी से डिस्कस करने वाले हैं। एलिफैटिक अल्कोहल क्या होते हैं, एलाइलिक अल्कोहल क्या होते हैं, बेनाइलिक अल्कोहल क्या होते हैं और बेंजाइलिक अल्कोहल आपके क्या होते हैं। तो जनरली हम यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे एलिफैटिक अल्कोहल की। तो एलिफैटिक अल्कोहल आपका, इसका अगर हम टाइप्स देख लें कितने टाइप्स के होते हैं, तो यहाँ पर हम कैटेगराइज कर सकते हैं यहाँ पर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। दूसरा डाईहाइड्रिक अल्कोहल। तीसरा आपका क्या हो जाएगा, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। चौथा आपका हो जाएगा पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। क्या, पॉलीहाइड्रिक, ठीक है। तो जनरली मोनोहाइड्रिक अल्कोहल आपके क्या होते हैं, ऐसे अल्कोहल जिनमें आपका एक OH यूनिट प्रेजेंट होती है, यानी कि एक OH ग्रुप पाया जाएगा। जो भी आपके कंपाउंड होंगे ऑर्गेनिक, अगर उनमें एक OH ग्रुप पाया जाता है तो वो आपका क्या हो जाएगा, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के उसमें काउंट होगा। और अगर आपके कहीं OH यूनिट 2 आ जाती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो आपका क्या हो जाएगा, डाईहाइड्रिक अल्कोहल हो जाएगा। अगर आपकी 3 OH यूनिट आ जाती है तो वो आपका अल्कोहल कैसा हो जाएगा, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल के रूप में काउंट होगा। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल की, तो वो आपका क्या हो जाएगा, 3 OH ग्रुप से ज़्यादा अगर OH आते हैं उस किसी भी कंपाउंड में, तो वो आपका पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल के रूप में काउंट होगा। ठीक है, तो अगर हम एग्जाम्पल देखना चाहें तो अभी हम देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए हम इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, इसी के अंदर भी हम डिस्कस 1 बाय 1 करेंगे, लेकिन पहले हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के भी टाइप्स देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आपका मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, तो वो हम जनरली 3 टाइप से देख सकते हैं। एक तो आपका प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है, इसको हम क्या लिखते हैं, इस तरह से भी लिखते हैं। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है, इसको हम लिखते हैं इस तरह से। 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल। तीसरा आपका क्या हो जाता है, 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो अब हम इसके बात करेंगे कि प्राइमरी अल्कोहल क्या होते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल क्या होते हैं एंड टर्सरी अल्कोहल क्या होते हैं। तो आपको इसमें ये देखना है कि जैसे कोई भी एग्जाम्पल है तो उसमें एक कार्बन OH आपका जिस कार्बन से जुड़ा हो, वो कार्बन कितने कार्बन अलग कितने कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, ये चीज़ हमें देखना है। यानी कि अगर कोई OH आपका जिस कार्बन से जुड़ा होगा, इस कार्बन का नाम हम क्या रखते हैं, अल्फा कार्बन। क्या होता है, ये आपकी अल्फा पोजीशन है। अगर इसके आगे आपके कार्बन जुड़े हैं तो वो आपकी बीटा गामा इस तरह से होगा। लेकिन तो हमें यही देखना है यहाँ पर कि अगर प्राइमरी अल्कोहल है, तो मान लीजिए मैंने कोई ये आपका एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये OH ग्रुप जिस भी कार्बन से जुड़ा है, ये आपकी अल्फा पोजीशन हो गई, ठीक है। और ये कार्बन आपका कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 कार्बन से जुड़ा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल एग्जाम्पल है आपके, ठीक है ये। अब अगर बात करते हैं सेकेंडरी अल्कोहल की, तो यही देखना है इसमें सेकेंडरी अल्कोहल में कि OH ग्रुप आपका जिस भी कार्बन से जुड़ा हो वो आपका 1 से ज़्यादा यानी कि 2 कार्बन एटम से जुड़ा होना चाहिए। क्या, अल्फा कार्बन आपका 2 कार्बन एटम से जुड़ा होना चाहिए, तो वो आपका क्या हो जाता है, सेकेंडरी अल्कोहल यानी कि 2 डिग्री अल्कोहल के रूप में काउंट होगा। तो जनरली देखते हैं यहाँ पर CH3 CH OH CH3। अब यहाँ पर देखो इस कार्बन से जुड़ा है, अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन आपका 2 कार्बन आइटम से जुड़ा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं टर्सरी अल्कोहल आपके क्या होते हैं, तो टर्सरी अल्कोहल भी आपका सेम यही होगा। क्या होगा भाई, अल्फा कार्बन आपका 2 कार्बन से ज्यादा यानी कि 3 कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, है ना।
टर्सरी मतलब थ्री डिग्री अल्कोहल, और 3 मतलब यानी कि 3 कार्बन एटम से आपका क्या जुड़ा होना चाहिए, अल्फा कार्बन, जिससे आपका OH जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये वाला आप देखेंगे। तो मान लीजिए आप यहाँ पर ब्यूटील अल्कोहल ले सकते हैं, CH3 एंड OH। ठीक है, ये आपका क्या है, ब्यूटील अल्कोहल है। 1 2 3 4, ठीक है, तो 4 है तो ब्यूट हो जाता है, और 2 मतलब यानी कि अगर हम देखते हैं इस तरह से, तो 1 है तो मेथ बोलते हैं, 2 है तो एथ बोलते हैं। अभी हम IUPAC जब उसका कराएंगे एल्कोहल्स के नोमेनक्लेचर, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी ये बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को कि प्राइमरी अल्कोहल क्या होते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल क्या होते हैं, एंड टर्सरी अल्कोहल क्या होते हैं। ठीक है, तो अब हम इसे जल्दी से रफ कर देते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, एलाइलिक अल्कोहल क्या होते हैं, बेंजाइलिक अल्कोहल क्या होते हैं, विनाइलिक अल्कोहल क्या होते हैं। ठीक है, अच्छा, अभी इसमें हम मैंने मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में बात कर ली, उसके बाद हमें डाईहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में भी जान लेते हैं कि डाईहाइड्रिक अल्कोहल आपका क्या होता है। डाईहाइड्रिक अल्कोहल में आपके जो दो, मतलब मैंने क्या बताया था, OH यूनिट आपकी कितनी हो, 2 होनी चाहिए, यानी कि अगर 1 है तो मोनोहाइड्रिक, अगर 2 है तो डाईहाइड्रिक अल्कोहल कहलाता है। तो इसके अगर एग्जांपल हम देखते हैं, तो मान लीजिए एथिलीन ग्लाइकॉल ले सकते हैं ना, एथिलीन ग्लाइकॉल, या इसको हम जनरल टर्म में क्या IUPAC जब करते हैं तो क्या लिखते हैं, 1,2 डाई इथेन डाइऑल, है ना, क्या लिखते हैं, 1,2 इथेन डाइऑल, 1,2 इथेन डाइऑल, है ना, यही तो लिखते हैं। अब अगर हम बात करते हैं प्रोपेलिन ग्लाइकॉल की, तो मान लीजिए ये है आपका, ठीक है, प्रोपेलिन ग्लाइकॉल इसलिए बोलते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर डबल बॉन्ड पहले रहा होगा, जो कि टूट करके एक OH यहाँ पर, एक OH यहाँ पर, इस तरह से आपका ऐड हुआ होगा, तो इसीलिए हम इसको कॉमन नेम प्रोपेलिन ग्लाइकॉल भी बोल देते हैं ना। ठीक है, ये आपका क्या है, इथिलीन ग्लाइकॉल। इसको हम अगर IUPAC करेंगे तो 1,2 है ना, 1,2 प्रोपेन डाइऑल, है ना, क्या हो जाएगा, 1,2 प्रोपेन डाइऑल। ठीक है, इस तरह से हम इसका देखते हैं। तो ये सभी क्या है, डाईहाइड्रिक अल्कोहल है, क्योंकि इसमें OH यूनिट कितनी प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है। सेम इसी चीज में इसमें भी आपका 2 OH यूनिट प्रेजेंट है, तो ये आपका डाईहाइड्रिक अल्कोहल हो गया। अब अगर हम बात करते हैं ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, तो हम यहीं से समझ लेते हैं कि मान लीजिए अगर आपका ये ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल होता, ठीक है, ठीक है, ट्राईहाइड्रिक अगर अल्कोहल होता तो क्या होता, 3 OH यूनिट प्रेजेंट होते हैं ना। तो यहाँ अच्छा एक और चीज इसमें ये ध्यान दीजिएगा, पहले वाले एग्जांपल में आपका CH3 होगा ना लास्ट में, उसके बाद अगर हम यहाँ पर ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल की बात करेंगे तो फिर से यहाँ पर एक H आपका रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ पर 2 H बचेंगे हाइड्रोजन, और यहाँ पर एक OH यूनिट और आकर के ऐड हो जाएगी, तो ये आपका बन जाएगा प्रोपेन ट्राइऑल, है ना, यही तो है। तो अगर इसका हम IUPAC करेंगे तो 1,2,3 प्रोपेन ट्राइऑल, है ना, इस तरह से हम लिख सकते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा यूनिट प्रेजेंट है। अगर हम इसी को और भी कुछ लिखना, मतलब और भी दूसरा अल्कोहल बनाना चाहें ट्राईहाइड्रिक, तो यहाँ पर क्या होगा, एक हाइड्रोजन और ज़्यादा रिप्लेस कर दो, और वहाँ पर आपका कोई भी एथिल ग्रुप लगा दो, मेथिल ग्रुप लगा दो, कुछ भी लगा दो, मान लीजिए ये लग गया, तो ये भी आपका क्या है, ट्राइऑल ही है ना, क्या है, ट्राइऑल ही है। जितना ज़्यादा आप सब्सटीट्यूट करोगे उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना है भाई, रहेगा तो ट्राइऑल ही ना। ठीक है, क्यों, क्योंकि ट्राइऑल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर OH यूनिट आपकी 3 है, प्रेजेंट है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल की, है ना, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल की बात करते हैं, मान लीजिए पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल में आपका क्या होगा कि 3 OH यूनिट से ज़्यादा आपकी प्रेजेंट होंगी, तो मान लीजिए यहाँ पर CH 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 CH2 CH2 OH 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 एंड ये OH।
तो यहाँ पर कितनी आपकी OH यूनिट प्रेजेंट है, 3 से ज़्यादा, यानी कि 4 यूनिट आपकी OH की प्रेजेंट है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल के रूप में काउंट होगा। ठीक है, अगर हम इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, नहीं सॉरी 1, 2, 3, 4, हाँ 5। ठीक है, तो यहाँ पर 5 है, 5 OH यूनिट आपकी प्रेजेंट है, यानी कि 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। अब हमने बात कर ली एलिफैटिक अल्कोहल के बारे में। अब हम बात करेंगे एलाइलिक अल्कोहल क्या होते हैं, बेंजाइलिक अल्कोहल क्या होते हैं और विनाइलिक अल्कोहल क्या होते हैं। ठीक है, तो एलाइलिक अल्कोहल के बारे में जानते हैं। एलाइलिक अल्कोहल जनरली वो होते हैं जिनमें आपका OH ग्रुप जिस भी कार्बन से अटैच है, यानी कि अल्फा कार्बन, ठीक है, तो वो आपका कैसा होता है, sp3 हाइब्रिडाइज होगा, और उसके जस्ट एडजेसेंट वाला यानी कि बीटा कार्बन होगा, वो आपका क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। तो वहाँ पर एलाइलिक अल्कोहल की कंडीशन बनती है। ठीक है, तो जैसे कि आप देखते हो एलाइलिक अल्कोहल के बारे में, CH3, एक मिनट, यहाँ पर हम डबल बॉन्ड को लाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर OH ग्रुप आपका जिस भी कार्बन से अटैच है उसे हम बोलेंगे अल्फा कार्बन। ठीक है, तो अल्फा आपका sp3 हाइब्रिडाइज है, लेकिन अगर हम बीटा पोजीशन यहाँ पर देखते हैं तो बीटा पोजीशन आपका sp2 हाइब्रिडाइज है, यानी कि अल्फा पोजीशन पर OH ग्रुप होना चाहिए और बीटा पोजीशन पर आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। तो ऐसा अल्कोहल आपका किस कैटेगरी में जाएगा, आपका एलाइलिक अल्कोहल कहलाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही होगी। तो जनरली आपके सामने अल्कोहल बहुत सारे आ सकते हैं, लेकिन आपको इसमें यही चीज़ ढूंढनी है, क्या, अल्फा पे आपका OH होना चाहिए और बीटा पे आपका डबल बॉन्ड होगा अगर, तो वो आपका एलाइलिक पोजीशन कहलाएगी, है ना। तो अब हम बात करते हैं विनाइलिक अल्कोहल के बारे में। तो विनाइलिक अल्कोहल में क्या होता है जनरली, विनाइलिक अल्कोहल में क्या होता है, आपका जो OH ग्रुप अटैच होता है जिस भी कार्बन से, उसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं, और उसी कार्बन पे आपके यानी कि अल्फा कार्बन पे ही आपका डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट होगा, तो वो आपकी विनाइलिक की कंडीशन बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, मान लीजिए ये आपका CH2 है, डबल बॉन्ड CHOH। ठीक है, तो ये आपका विनाइलिक अल्कोहल है। कैसे, ये आपका अल्फा पोजिशन है। ठीक है, तो अब इस पे देखेंगे कि अल्फा पोजीशन पर ही OH प्रेजेंट है और अल्फा पोजीशन पर ही आपका क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यानी कि ये और ये दोनों ही प्रेजेंट है अल्फा पोजीशन पर, तो ये आपका विनाइलिक की कंडीशन बन जाएगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर बेंजाइलिक अल्कोहल की। तो बेंजाइलिक अल्कोहल जरा देखते हैं। बेंजाइलिक अल्कोहल जनरली होते क्या है, उसमें आपका जो OH ग्रुप अटैच होगा वो किसी भी साइड चेन से अटैच होगा, लेकिन वो साइड चेन क्या कंटेंट करती होगी, एक एरोमेटिक रिंग कंटेंट कर रही होगी, है ना। तो मान लीजिए आपका जैसे बेंजाइलिक अल्कोहल, ठीक है, मान लीजिए ये आपका CH3 है, CH2OH। ठीक है, अब इस कार्बन पे मान लीजिए आपकी एक बेंजीन रिंग अटैच है। ठीक है, तो आपको पता है कि बेंजीन रिंग में तो कंजुगेशन पॉसिबल होता है ना, तो जनरली ये इस तरह से भी हम बना सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कंजुगेशन भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये कंजुगेशन दिखा दिया। अब ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है, ये OH ग्रुप आपका एक साइड चेन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन ये साइड चेन के अंदर क्या है, एक बेंजीन रिंग भी है, यानी कि ये पूरी होल साइड चेन है और उसमें ही आपका एक बेंजीन रिंग यानी कि एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, एक बेंजाइलिक अल्कोहल की कंडीशन में आता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही होगी। ओके, तो इसके और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, देखेंगे जरा। अगर इसका नाम रखते हैं तो हम यहाँ पर रख सकते हैं क्या, 1, 2, है ना, यही तो होगा। तो 2 पे आपका फेनिल है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 फेनिल प्रोपेन, है ना, प्रोपेन 1 ऑल, है ना, ये हो सकता है UPSC ने। और 2 फेनिल प्रोपेन 1, 2, 3, 3 कार्बन है, 1, 2, 3, तो 2 फेनिल प्रोपेन 1 ऑल, है ना, क्योंकि ऑल आपका किस पे है, 1 पे जुड़ा है।
तो जनरली अगर हम और एक कोई भी लेते हैं, मान लीजिए ये आपका बेंजीन रिंग है, ठीक है, इसी से आपका एक CH अटैच है और उसी से आपका क्या होगा, OH अटैच है और इसी से आपका क्या अटैच है, CH। बात समझ में आ रही है? या इसको ना भी अटैच करो, हम यहाँ पर 2 हाइड्रोजन भी कर सकते हैं, है ना, ठीक है। तो ये आपका बेंजिल अल्कोहल है। क्या है, बेंजिल अल्कोहल। बेंजाइली की कंडीशन आप सबको पता होगी कि भाई ये वाला जो आपकी पोजीशन होती है, ये होती है बेंजाइलिक अल्कोहल की, ठीक है। अगर इससे जुड़ा है आपका कोई भी साइड चेन और उसी से आपका OH जुड़ा है तो वो आपका क्या हो जाएगा, बेंजिल अल्कोहल या बेंजाइलिक अल्कोहल की कंडीशन में आ जाता है, ठीक है। तो अब हम इसकी बात कर लिया हमने, अल्कोहल्स में हमने कितने टाइप्स पढ़ लिए क्लासिफिकेशन के। अब हम बात करते हैं इनकी नॉमेनक्लेचर की, इनका नाम कैसे रखते हैं, तो हम जनरली नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है।